सर हमने आज तक मार्केट में अलम बिकते हुए देखे हैं। बड़ी बड़ी महंगी इनकी प्राइस होती है। जब ज़ियारतें निकली हैं हाथ में अलम पकड़े भी होते हैं। आज हमें आज थोड़ा अलम के बारे में बताएं कि अलम कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन सी दात इसमें इस्तेमाल होती है और इसकी मालियत क्या होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा अलम होते हैं। अलम अलम ही होता है। हाथ से कर लें तो इसमें सबसे पहले जो बनता था चांदी का, ठीक है। गिलट का, पीतल का, तांबे का, और अब बन रहा है स्टील का। आपने बड़ा अलम तैयार किया हुआ है। हमने जो आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलम है, अलमदार गोजरे के नाम से निकलता है, गोजरा से ठीक है। वो हमने बनाया है। ये अलम इस पे पंजा बना हुआ है, इस पे चांद बना हुआ है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप। बस ये डिज़ाइन होते हैं। ये चांद वाला इसको कहते हैं अलम को खाली, ठीक है। फिर इस तरह ये हथेली वाला बनता है, ठीक है। फिर हार वाला बनता है, फिर ये इस तरह ये एक नाम लिखा जाता है, अली वाला बनता है। पीछे जरी लगी हुई है सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये इसको ताबूत के। इसको ताबूत कहते हैं, ठीक है। ठीक है। ये ताबूत का फ्रंट है। ये बेसिकली रॉ मटेरियल जो होता है ना, हमारे पास इस शेप में आता ये है। शीट आती है आपके ये पास। शीट आती है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये शीट आती है, उसके बाद इसकी कटिंग होती है, फिर ये ड्रॉ होता है, ये पीस ना प्रेस के ऊपर। पहले ये हाथ से बनते थे, तो उसमें थोड़ी बेअदबी का थोड़ा निज़ाम था ऐसा कि उसमें थोड़ी बेअदबी हो जाती थी। तो अब हम उसको थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है, कम क्वांटिटी में तो बनते ही नहीं हैं, तो उस हिसाब से भी फिर इसको हम मशीन पर लेकर आए हैं। कहते हैं नहीं, कारोबार का कोई दीन और कोई मज़हब नहीं होता। आप हरम में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पर जितने भी अलम बनाने वाले हैं ज़्यादा अहले तशी हैं। ज़्यादातर अहले सुन्नत जमात। हम अक्चार यार को भी मानते हैं, पंचतन पाक को भी मानते हैं, 12 इमामों को भी सबको मानते पता हैं, सबको पता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, आपने मुहर्रमुल हराम के महीने में ज़ियारतें निकलती हुई दिखी होंगी और अलम हर किसी शख्स के हाथ में होता है। ये अलम है क्या, बनता कैसे है? मार्केट में तो आपको बिकता हुआ नज़र आ जाता है मुख्तलिफ जब आप बाज़ारों में जाते हैं, लेकिन ये अलम तैयार कैसे होता है और इसको तैयार करने के लिए कारीगर को किस हालत में रहना लाजमी है, और वो अलम जो आप मार्केट से हज़ारों लाखों का बनते हैं, वो हकीकी तौर पर कितने रुपयों का बनता है और किस किस दात का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हम झंडा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर अलम बनाने वाली सबसे पुरानी दुकान है। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अलम किस किस्म का होता है, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मालियत का होता है और कितने ऑर्डर्स इनके पास आते हैं। और इनके अलम इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामों और मूवीज़ के अंदर भी जो है बाकायदा इनकी जरी और अलम का इस्तेमाल किया गया है। काशिफ साहब इनका नाम है और अरसा दराज से इनका ख़ानदानी काम है ये। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे कि अलम जो हमें बाज़ारों में लाखों मालियत का मिलता है, 20, 25, 30, 40, 45 हज़ार का, एक्चुअली ये बनता कितने का है, इनको कॉस्ट कितने की पड़ती है और ये आगे कितने का बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। काशिफ भाई, मुहर्रम का महीना है और ये सबके लिए बाबरकत है, लेकिन आप लोग जो अलम तैयार करते हैं इनके लिए खसूसी तौर पर रहमतों वाला महीना भी है, क्योंकि इसमें आपका बिज़नेस जो है हाई लेवल पर होता है। तो सर हमने आज तक मार्केट में अलम बिकते हुए देखे हैं। बड़ी बड़ी महंगी इनकी प्राइस होती है। जब ज़ियारतें निकली हैं हाथ में अलम पकड़े भी होते हैं। आज हमें आज थोड़ा अलम के बारे में बताएं कि अलम कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन सी दात इसमें इस्तेमाल होती है और इसकी मालियत क्या होती है। जी भाईजान, सबसे पहले मैं बताऊंगा अलम होते हैं। अलम अलम ही होता है। ठीक है। उसमें कुछ बस डिज़ाइन थोड़े अलग अलग डिफरेंट से होते हैं, ठीक है। और धात से कर लें तो इसमें सबसे पहले जो बनता था चांदी का, ठीक है। गिलट का, पीतल का, तांबे का, और अब बन रहा है स्टील का। स्टील का 4 दातें होती हैं हम 4-5 आते होते हैं, क्योंकि स्टील का कॉस्टली बढ़ जाता है, ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, हर बंदे की रेंज में होता है, वो हर बंदा अफोर्ड कर लेता है वो, ठीक हो गया। ठीक है। अब हम ज़्यादातर बन रहा है स्टील में, स्टील में। स्टील में बन रहा है। अच्छा, इनके साइज़ कैसे होते हैं? ये साइज़ आप लोग निकाल तय करते हैं या आपके जो अहले तशी हज़रात हैं इनके मुताबिक ये साइज़ इनका सेट हुआ है कि इसी साइज़ का बनना है, कि या आप लोगों की क्रिएटिविटी थी कि साइज़ आप लोगों ने साइज़ निकाला है? बेसिकली जो होते थे ना, ये साइज़ था 8 इंच, ठीक है। 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 24 इंच, फिर 36 इंच, फिर 4 फुट, इस तरह वो साइज़ बढ़ते गए। 12 फीट तिकर है अलम। कितना का आपने बड़ा अलम तैयार किया हुआ है? हमने जो आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलम है, अलमदार गोजरे के नाम से निकलता है, गोजरा से ठीक है। वो हमने बनाया है। इसकी कितनी हाइट थी क्या? 12 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। 2 साइडेड 12 फीट हाइट है उसकी। आज भी वो अलमदार गोजरे के नाम से, गोजरा से बरामद होता है वो तो अलम। ये एजाज़ आपके
पास है, क्या वजह है? वो अलम आप ही ने क्यों बनाया? बाकी भी अलमदान, अलम फरोश और अलम दंदान यहाँ पर वैसे ही मौजूद वो हैं कह लें कि वो मशीनरी आपके पास थी क्या? मशीन की बात नहीं, वो सारा कम्प्लीटली हाथ से बना हुआ हैंडमेड है वो स्टील में बना है, हैंडमेड है। बेसिकली उसकी एक रेडी बनी हुई है नीचे लोहे की, उसका उस रेडी का ही वेट जो है ना वो 500 केजी तक है। और अलम जिसके का ऊपर वजन कितना है? अलम का वज़न भी तकरीबन कोई 500-600 केजी तक वो अलम है वो किस दात का बना हुआ है? वो स्टील में बना हुआ है बेसिकली। स्टील में। कितने साल पहले बनाया था आपने? वो 2018 में हमने बनाया था। तो अभी तक उसी हालत में है वो? अभी तक वो उसी हालत में और लाइफ टाइम वो वैसे ही रहेगा वो। लाइफ टाइम वैसे क्यों? क्या वजह लाइफ टाइम वैसे क्यों? वो उसमें कुछ मटेरियल हमने अच्छा वाला यूज़ किया, उसका काम कुछ इस तरह किया है कि वो लाइफ टाइम है वो। अच्छा काशिफ भाई, मुख्तलिफ़ किस्म के अलम यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई गलती भी हो सकती है हमारे मुंह से। ये अलम इस पे पंजा बना हुआ है, इस पे चांद बना हुआ है, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप? बस ये डिज़ाइन होते हैं, ये चांद वाला इसको कहते हैं अलम को खाली, ठीक है। फिर इस तरह ये हथेली वाला बनता है, ठीक है। फिर हार वाला बनता है, फिर ये इस तरह ये एक नाम लिखा जाता है, अली वाला बनता है, ठीक है। ये इस तरह बस 3-4 मुख्तलिफ से डिज़ाइन है। और बेसिकली आपने सैंपल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कस्टमर्स आते हैं और उसके बाद यहाँ से करते हैं। हाँ जी, और ये कुछ ये लाइट वाला अलम आज के लिए ज़्यादातर ये चल रहा है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये छतों पे लगता है ठीक है। बस। मैक्सिमम ऑर्डर्स कितना पकड़ते हैं आप अलम का? ये होलसेल की शॉप है? ये होलसेल की शॉप है। हमारे पास जो ऑर्डर होते हैं वो कम से कम भी 5 से 10 हज़ार तक, यानी कि 10,000 10 पीस? हज़ार पीस तक हमारे पास ऑर्डर होता तो एक कोई बंदा 10,000 पीस बना लेता है? है, बन जाता है। अच्छा जी। आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं आपके? हाँ जी, आउट ऑफ किस कंट्री मुल्क में गए हैं? ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री में तो इतना नहीं जाते ये, क्योंकि ये बेसिकली बाहर के मुल्कों में इस चीज़ का वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको अलाउ नहीं करते छतों पे अलम लगाने का। अच्छा, देश वजह से नहीं जाते? इस वजह से नहीं जाते ना। ईरान में भी आप देखेंगे अलम छत पर नहीं लगता, सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान में ये हाँ जी, बस यहाँ पर है ये। आपके आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिटी नहीं, बस शहर आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं गई है। अच्छा, ये पीछे जरी लगी हुई है सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये इसको ताबूत क्या? इसको ताबूत कहते हैं, ठीक है। ठीक है। ये ताबूत का फ्रंट है ये बेसिकली। फ्रंट है। हाँ अच्छा, जी, आप क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं यहाँ पर? हम ज़्यादातर बनाते हैं अलम बनाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारा जो 12 महीने का काम है वो अलमों का है, वो होलसेल का है। उसके अलावा हम जरी वगैरह बनाते हैं, जैसे कि मौला हुसैन की हो गई, बीबी ज़ैनब की हो गई, बीबी सकीना की हो गई, इमाम अब्बास की हो गई, ये ज़रिया हम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे जो आपने नादे अली कलाम लिखा होता है, गाज़ी अब्बास का जो अलम है, और इसके अलावा अलम तो होते ही गाज़ी अब्बास के नाम से ही बनते हैं, इनका होता है? गाजी अब्बास के नाम से तो निस्बत इसमें है जो इनकी। आपने उनकी नीचे लिखा होता है, जो कलाम लिखा होता है, ये कलाम क्या है ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। ठीक है। ये गाजी अब्बास का नाम है, ठीक है। ये तलवार है, इसकी एक आयत है जो इसके ऊपर उतरी थी, लाफ्ता इल्ला, ठीक है। ये वो आयत है। इस तरह इस पे देखा जी नादे अली लिखी हुई है पूरी, ठीक है। ये इमामों के नाम है, जो 12 इमामों पर 5 नाम डाल के ना, ये टोटल 12 इमामों के नाम बन जाते हैं। बीच में गाजी अब्बास का नाम है, तो इस तरह इसकी बैक साइड पे भी होगा। काशी भाई, सबसे अहम सवाल है, और भी जो दूसरी फ़िरके के लोग हैं वो भी लेते हैं आप? भजन कुछ लोग अकीदत से अपनी कोई मन्नत मांग लेते हैं, तो फिर वो अहले सुन्नत भी मांग लेते हैं, जाकर कोई मन्नत मांग लेते हैं, फिर वो आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। भी परसों की बात है, मेरे पास एक अहले सुन्नी थे, वो उनके साथ एक शिया हजरात थे, दोस्त थे दोनों। उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, उनकी मन्नत पूरी हो गई होगी, तो फिर उन्होंने उनको वो अलम लेकर दिए। जो अहले सुन्नत वाले दोस्त थे उसको? नहीं, अहले सुन्नत ये जो थे ना, उन्होंने अहले तशी को अलम लेकर दिए थे, तोहफे में दे के दिए। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप काइंडली ये बताएं कि ये किस फॉर्म में आपके पास आता है, रॉ मटेरियल किस शेप में होता है और तैयार कैसे होता है? ये बेसिकली स्टील की शीटें होती हैं। बेसिकली रॉ मटेरियल जो होता है ना हमारे पास इस शेप में आता है। शीट आती है आपके ये पास? शीट आती है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये शीट आती है, उसके बाद इसकी कटिंग होती है, फिर ये ड्रॉ होता है ये पीस ना प्रेस के ऊपर, ठीक है। मशीन पे आप इसको मशीन पे बनाते हैं, हाँ जी, मशीन पे बन रहा है। पहले आपने बताया कि जो बाहर पड़े हुए हैं वो हाथ से पहले ये हाथ से बनते थे, तो उसमें थोड़ी बेअदबी का थोड़ा निज़ाम था ऐसा कि उसमें थोड़ी बेअदबी हो जाती थी। तो अब हम उसको थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है, कम क्वांटिटी में तो बनते ही नहीं हैं, तो उस हिसाब से भी फिर इसको हम मशीन पर लेकर आए हैं। ठीक हो गया। तो मशीन पर लाने का मकसद ये था कि इनकी बेअदबी कम हो और सफाई से एक जैसे पीस बने। ये अच्छा काशिफ भाई, ये हमने देखा सिंगल साइड है, लेकिन बाहर जो अलम पड़े हुए हैं डबल साइडेड होते हैं। हाँ जी, वो डबल साइडेड होते हैं, ऐसे होते हैं वो, ठीक है। ठीक है। ये फिर इसका बाद का प्रोसीजर होता है, ये 2 साइडेड बन गए, इसके बाद इसके बीच में ये टांके से ना ये डबल पट्टी लगाई जाती है। ठीक हो गया। पट्टी लगाने के बाद इसमें सुराख होता है, जैसे वो भाई का रहा पीछे। डबल साइड किया जाता हाँ जी, डबल साइड होती है। फिर उसके बाद ही कंप्लीट हो जाता है ये काम, कंप्लीट। उसके बाद ये रेडी फॉर सेल है। रेडी फॉर सेल। अच्छा काशिफ भाई, ये बड़ा अहम सवाल है। जी। कहते हैं कि कारोबार का कोई दीन और कोई मज़हब नहीं होता। आप हरम में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पर जितने भी अलम बनाने वाले हैं ज़्यादा अहले तशी हैं? ज़्यादातर अहले सुन्नत जमात से, अहले सुन्नत वल अहले जमात। सुन्नत से।
मतलब अहले तशीदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बस कुछ ये भी कह लें और कुछ ये भी कह लें कि काम बेसिकली ये काम पहले ये अलम जो बनते थे ना पहले सादे बनते थे, ये ठीक है। कपड़े के बनते थे ये। तो हमारे जो बड़े काम करते थे वो अलम नहीं बनाया करते थे वो आपने देखे होंगे डेकोरेशन पीस घरों में बनते थे, ज़रूफ बनते थे, बड़े बड़े लोट आफ्ताबा जिसको बोलते ऐसे ही, हैं, ब्रास के घरों के बर्तन होते थे, वो बनाया करते थे हमारे जो बड़े थे ना, वो बनाया करते थे। ये काम उन पे होता था, फूल बूटी नक्शोनगार। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज नक्शोनगार होता का काम जो था ना, हैंडीक्राफ्ट का जो काम था, बेसिकली ये काम था हैंडीक्राफ्ट का। काशी भाई आप तो माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से हैं। जी। तो काशी भाई ये बिजनेस करते हुए आपको आपके और आपके फोर फादर तो कई साल हो गए हैं। अहले तशी हजरात कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे? भजन अहले तशी ज़रात मोहब्बत इस तरह ही करते हैं जैसे कि हम आपसे एक दूसरे से भाई भाई मोहब्बत करते हैं। इज्जत तो आपकी वो इज्जत करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब हम भी जो काम कर रहे हैं वो कोई छोटा काम तो है नहीं, तो इसमें वो भी हमारी इज्जत करते हैं, हम भी उस हिसाब से उनकी इज्जत करते हैं। अच्छा, इस कारोबार में जब से आप मुंसलिक हैं, क्या तब्दीली आपकी लाइफ में आई है, यानी आपके बिजनेस में या बाकी मामला तो कभी लॉस हुआ है इस काम में? नहीं, लॉस नहीं हुआ। लॉस इंसान को अपनी आदतों की वजह से होता है। बेसिकली लॉस इंसान अपनी हरकतों की वजह से कह लें, एक आम लफ्ज़ों में कह लें कि इंसान अपनी वजह से नुकसान उठाता है। किसी कोई भी आप कारोबार कर लें, ये नहीं कि ये कारोबार में, किसी भी कारोबार में अगर आप कारोबार करते हैं ना, उसमें लॉस और फ़ायदा वो आपके अपने हाथ में, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपसे रिज़्क़ का वादा किया है। माशाल्लाह एक चीज़ है कि हम लोग ने एक अलम देखा, हज़रत अली का नाम लिखा हुआ है, गाज़ी अब्बास का नाम लिखा हुआ है, नज़र पड़ जाती है एक दो दफ़ा जाकर। आप तो कई सालों से रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं, रोज़ाना आपने अपने इलम को चेक करना होगा कि ठीक बना है कि बना। इस सालों में, इतने सालों में कोई गैर मामूली वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ है? कोई कोई ख्वाब आपने देखा हो, कोई ऐसा वैसा कुछ ऐसी वैसे इंसिडेंट कुछ? कोई ऐसा ख्वाब नहीं, कोई बशारत, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई मामला नहीं, भाई कोई मामला नहीं होता, लाइफ सस्टेन कुछ नहीं होता। आप अल्लाह पे ईमान रखें, आप नमाज़ पढ़ें, आप मैं फिर वही कहूँगा ये मेरा कारोबार है, ये बिज़नेस है मेरा, ये मेरा अकीदा भी मेरा बिज़नेस है, क्योंकि वो इंसान ही जो ना पंचतन पाक को ना माने, 12 इमामों का ना माने, इनमें वही नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। पंचतन पाक के नाम है और 12 इमामों के नाम है, और कुछ नहीं है। उस पे हमारा अकीदा है, हम अक्चार यार को भी मानते हैं, पंचतन पाक को भी मानते हैं, 12 इमामों को भी मानते हैं, सबको पता है। ये आपका बिजनेस है। ये हमारा कारोबार है। देखिए, कारोबार हर शख्स कर रहा है, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच रहा है, राशन बेचने वाला राशन बेच रहा है, हर शख्स अपना अपना कारोबार कर रहा है। आपके काम की वो तारीफ करते हैं जिस तरह आप बनाते हैं, हाँ शानदार जी, किस्म ऐसे का। ही ऐसे ही ऐसे अच्छा ही। काशी भाई, ये बताएं माशाल्लाह एक साल में कितने अलम तैयार कर लेते हैं, छोटे बड़े आप? मैंने आपको अभी बताया तो तकरीबन कम से कम भी जो है ना, एक ऑर्डर 10,000 का आपका, 10,000 पीसेस है, यानी कि कंप्लीट इतने होते हैं, उसमें फिर ऑर्डर अलग अलग होते हैं, किसी के 100, किसी के 200, किसी के यानी 500। कि लाखों के हिसाब से बनते हाँ, हैं। ये हाँ जी। काशी भाई कोई माशाल्लाह हमें देखें कि आपके अलम वगैरह, ये आपने बताया कि एक ड्रामे के अंदर भी जब आपको नज़र आया, किसी ऐसी जगह में जब आपको अपनी चीज़ नज़र आई हो, टिकटॉक पे वायरल हो, तो प्राउड होता है? अल्हम्दुलिल्लाह होता, क्यों नहीं होता। किस जगह पर आपने अपना देखा है, कोई जड़ी या कुछ देखा हो? भजन पाकिस्तानी ड्रामा था, कई ड्रामा, ठीक है, उसमें ज़ियारत दिखाई गई थी जो हमने बनाई है, ठीक है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की ज़ियारत है, वहाँ पे शाह वली का दरबार है और उसके ऊपर उन्होंने वो ज़री बनाकर रखी है। वहाँ पर बाकायदा लोग जाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, देखते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो उस ड्रामे में वो दिखाया गया, 3 से 4 एपिसोड में वो दिखाई गई है, कई ड्रामे में। तो किसी ने फिर आपको टैग किया था यार ये हाँ आपकी? यार, ये फिर हमें इस तरह कोई रिश्तेदार ने कहा यार ये देखो आपकी बनी हुई है, बल्कि हमारा एक काम करने वाला ही दोस्त था, वो इसी लाइन में है, उसने फ़ोन किया कि यार तेरी बनाई फ़लानी फ़लानी ज़री ना। फिर मैंने वो ड्रामा देखा, हाँ यार ये तो हमारी बनी हुई है। सर एक बनाने में, अलम बनाने में या जरी बनाने में कितना टाइम लगता है, ताबूत बनाने में? ज़री बनाने का जो प्रोसीजर है वो तो कम से कम भी 1 साल का होता है। 1 साल में जरी 1 बनती साल है? का होता है। वो कैसे सर? वो छोटी चीज़ नहीं होती, वो कम से कम भी एक कमरे जितनी होती है। वो जरी बिल्कुल। ज़री एक कमरे जितनी होती है, जालियाँ लगी हुई होती हैं उसके अंदर, उसके ऊपर हाथ, सारा काम बेसिकली वो हाथ से होता है, उसमें मशीन का काम नहीं तो होता। आप हर साल एक जरी तैयार कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, 1 भी 2 भी हो जाती हैं। अभी भी हमारे पास ज़री है, वो हमने तैयार करनी है, वो हमारी यूके जानी है, यूके, इंग्लैंड जानी है? इंग्लैंड जानी है। यानी वो भी 1 साल में तैयार हो? हाँ जी, वो भी जानी है। वेरी गुड। नाज़रीन, आपका जो हुनर है ना, वो कोई फ़िरका नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप जिस मर्ज़ी फ़िरके से बिलोंग करते हो। काशिफ़ साहब है यहाँ पे, और झंडा चौक में लोग इनसे बड़ी अकीदत करते हैं और अहले तशी हज़रात बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे आके, और इनके अलम जो हैं पूरे पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ़ ज़ियारतों में जाते हैं और लोग इनसे ख़रीदते हैं। इसके अलावा बाहर के ममालिक में भी जाते हैं, ये इनका काम है, ये फैक्ट्री इनकी है। तो कभी आपने इनसे मुलाकात करनी हो तो यहाँ पर आप आएँ, काशिफ़ साहब आपको यहाँ पर मिलेंगे। सर देखने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? सर मैं तो यही पैगाम दूंगा आपसे कि प्यार और मोहब्बत से रहें, ठीक है, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें।